जानकारी मिल रही है। आरोपियों ने ग्वालियर ले जाकर किया गैंगरेप। गैंगरेप के बाद युवती की हत्या कर दी गई। शव को पेट्रोल डालकर जला दिया। बीती 28 मई से युवती लापता थी। युवती के प्रेमी ने अपने 2 दोस्तों के साथ वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने ग्वालियर पहुंचकर तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, दिल दहला देने वाली एक खबर है। भिंड में लापता युवती के साथ गैंगरेप हुआ है। 3 आरोपी इसमें शामिल थे, 3 लोग शामिल थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पूरा मामला हम आपको बता देते हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। आरोपियों ने ग्वालियर ले जाकर एक युवती का गैंगरेप किया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी। भिंड से लापता हुई युवती के साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने ग्वालियर ले जाकर यहां पर गैंगरेप किया और अब जो ये तीनों आरोपी हैं इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, शव को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की ताकि साक्ष्य मिट जाएं, सबूत यहां पर जो है किसी के हाथ ना लगे। युवती के प्रेमी ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपनी प्रेमिका यानी कि इस युवती के साथ गैंग रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी और शव को पेट्रोल डालकर जला दिया ताकि किसी को कोई सबूत ना मिले, कोई साक्ष्य ना मिले। और इस तरीके की हैवानियत को अंजाम देने के बाद इनको लगा कि ये सुकून से जिंदगी जी सकेंगे। लेकिन देखिए, पुलिस की टीम ने यहां पर एक्टिवली काम किया और इन्वेस्टिगेशन में तीनों ही आरोपियों को धर दबोचा गया है। आरोपियों के साथ जो है पूछताछ की भी जानकारी मिल रही है, लेकिन गैंग रेप के बाद युवती की ये जो हत्या कर दी गई और जिस तरीके से पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश शव को की गई और कहीं ना कहीं जो है बच निकलने की, फरारी काटने की कोशिश इन 3 लोगों ने की है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये जिस युवती की हत्या की गई है, जिसके साथ हैवानियत गैंगरेप यहां पर किया गया है, वो उसका खुद का प्रेमी था जिसने ये पूरी वारदात को अंजाम दिया और युवती के प्रेमी ने अपने 2 दोस्तों के साथ इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। और देखिए, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये वो जगह है जहां पर शव मिला था और लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन यहां पर की जा रही है। ऑफिशियल चार्ट हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद ही विचलित कर देने वाली हैं, इसलिए ब्लर करके हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये भिंड की वही जगह है जहां पर लापता युवती के साथ गैंगरेप करके उसकी हत्या करके शव को फेंका गया था, जलाने की कोशिश की गई थी। ये पूरा वो क्राइम सीन है जिसको लेकर देखिए सील भी किया गया। पुलिस ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेट भी किया, पूछताछ भी यहाँ पर हुई। तीनों ही आरोपियों को धर दबोचा गया है और ये बेहद ही दुखद तो है ही, लेकिन किस तरीके से ये दिल दहला देने वाली खबर है। और एक युवती जिसने भरोसा इस लड़के पे किया और उस प्रेमी ने ही अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर इस युवती का भरोसा भी तोड़ा, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ भी किया और कहीं ना कहीं देखिए किस तरीके से उसकी हत्या कर दी और उसके शव को जला दिया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी राहुल सिंह चौहान, उनसे बात करेंगे। राहुल, हैवानियत भरी ये खबर है जहां पर एक युवती के साथ गैंगरेप उसके खुद के प्रेमी ने दोस्तों के साथ मिलकर किया, फिर पेट्रोल डालकर शव को जलाने की कोशिश की और इनको लगा कि ये लोग बच जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन हुई, तीनों ही पकड़े गए हैं। क्या है अपडेट, क्या है मामला? जी लक्ष्मी, मैं आपको बता दूं कि बीते 28 मई को मौत थाना क्षेत्र अंतर्गत मदनपुरा से एक 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची लापता हुई। वहीं पर उसके परिजनों के द्वारा लापता होने के बाद अपनी बच्ची को काफी ढूंढा गया। वहीं पर परिजनों का कहना है कि वह बच्ची अपने घर से जो है जेवरात वगैरह लेकर लापता हुई थी। उसके बाद में उनके परिजनों के द्वारा 29 मई को थाना मो अंतर्गत जाकर अपनी बच्ची की गुमशुदगी नामजद 2 लोगों के खिलाफ राम गुर्जर और रामू और शैलू राणा के खिलाफ नामजद दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद में पुलिस ने जब तफ्तीश की तो उन्हें पता चला कि वह लड़की को ग्वालियर लेकर गए। और वहीं मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर में लाने के बाद इन लड़कों के द्वारा पहले उस लड़की को यह भी सुनने में आ रहा है कि किसी कुशवा युवक को 50,000 रुपए में बेचने की भी बात आ रही है। हालांकि इसकी भी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन उसके बाद में जब उस युवती के साथ इन लोगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, उसके बाद में उसको गुप्तेश्वर पहाड़ी पर ले गए ये लोग जो ग्वालियर स्थित है। वहां पर उसकी हत्या करने के बाद उसके शव को पेट्रोल डालकर जला दिया। तो ये अपने आप में मानवता को शर्मसार करने वाली और एक जो विश्वास होता है उसका मैं कहूँ तार तार करने वाली, उसके विश्वास का गला घोटने वाली घटना है। और एक हैवानियत और दरिंदगी भी इसको मैं कहूंगा कि इस प्रकार एक नाबालिग मासूम 15 वर्षीय बच्ची के साथ इतना घिनौना कृत्य करने के बाद उसकी हत्या की और उसको बाद में पेट्रोल डालकर जला दिया।
राहुल, अब क्योंकि इन तीनों को धर दबोचा गया है, इनकी गिरफ्तारी हुई है, तो क्या अपनी इस हैवानियत भरी इस जुर्म को इन्होंने कबूल किया है? इसके अलावा जो इनके परिजन हैं, इनका क्या रिस्पॉन्स इस पूरे मामले को लेकर आ रहा है? क्योंकि पुलिस की टीम ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन जिस युवती की जान गई है, जिस बच्चे की जान गई है, उसके पेरेंट्स का जो नुकसान हुआ है उसकी तो कोई भरपाई नहीं। जी बिल्कुल, परिवार ने अपनी लाडली मासूम बच्ची को खोया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि इन दंडियों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया और इनको राउंड अप करके इनसे सारी चीज की पूछताछ भी कर ली और इन लोगों ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया। हालांकि उन बच्चों की भी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है जिनके द्वारा जिन धर्मियों के द्वारा इन धर्मिकी को बड़ा कृत्य किया गया है, लेकिन पुलिस ने उनसे कबूलनामा करा लिया है और आगे की कार्रवाई चालू कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।